जनाजा पढ़कर जनाजा गाह से हम अभी निकल रहे थे कि जनाजा गाह में एक और जनाजा आ गया। हम सब वहाँ पर रुक गए। वो एक 10 साल बच्चे का जनाजा था। हमने सोचा चले ये भी जनाजा पढ़ लेते हैं। जनाजा गाह में बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो सभी वहाँ रुक गए और सब ने कहा कि चले ये भी जनाजा पढ़ के चले जाते हैं। अच्छा, जब जनाजा पढ़ने के लिए सफ़ें बन चुकी तो किसी ने कोई वहाँ पर बात की। सब के सब लोग साइड पर हो गए। सब कहने लगे कि हम तो ये जनाजा नहीं पढ़ेंगे, हमने तो ये जनाजा नहीं पढ़ना। अच्छा, सब लोग साइड पे हो गए। मैं हैरान था कि ये क्या वजह क्या बनी। अभी 10 साल बच्चे का जनाजा है, सब लोग जनाजा पढ़ने से इनकार क्यों कर रहे हैं। मालूम करने पर पता चला कि बच्चे ने खुदकुशी की है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता उसके वारसीन के पास पहुंच गया। वहां पर सिर्फ 2 ही बंदे मौजूद थे, एक उसका वालिद था और दूसरा चचा। जब उसके वालिद से मैंने पूछा कि इस बच्चे ने इतनी सी उम्र में क्यों खुदकुशी कर ली। जनाजे की बात तो बाद में है, जनाजा पढ़ना है या नहीं पढ़ना ये तो बाद में बात होगी। आप मुझे ये बताएं, इस बच्चे ने खुदकुशी की क्यों। उसका बाप ज़ारो कतार रोने लगा। वो कहने लगा कि सर जी ऐसी बात नहीं है, मैं एक गरीब इंसान हूँ। मेरा बच्चा तमाशों में ये करतब दिखाता था, जिम्नास्टिक में करतब दिखाता था। वो एक तमाशे में करतब दिखा रहा था, जिम्नास्टिक का प्रोग्राम कर रहा था। वहाँ उसके गले में रस्सी फंस गई और उस वजह से मेरा बच्चा वहाँ पर ही मर गया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत ही खूबसूरत सच्चा वाकया है जो आपके लिए ज़रूर सबक छोड़ के जाएगा। जैसा कि पहले भी मैं आपको बेहतरीन किस्म की सच्ची कहानियाँ, मोटिवेशनल स्टोरीज, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की तफसील के साथ हिकायात सुनाता हूँ। आज भी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाकया लेकर आया हूँ। ये एक साहब अपनी तहरीर में लिखते हैं कि जब हम वहाँ पर मौजूद थे, मैं बहुत हैरान था कि इस बच्चे की उम्र क्या है, इस बच्चे ने क्यों खुदकुशी की। तो जब हमें ये पता चला कि ये बच्चा जिम्नास्टिक करता था, उस वजह से इसके गले में रस्सी फंस गई और बच्चा वहाँ पर फौत हो गया। अभी सब लोग एक साइड पर खड़े हो गए और कुछ तो जनाजा गाह से निकलने लगे। भाई इसने खुदकुशी की है, हराम की मौत मरा है, हम इसका जनाजा क्यों पढ़ेंगे। मैं बहुत हैरान था, बल्कि मैं रोने लग गया कि इतना सा बच्चा है, इस पर तो शरीयत भी लागू नहीं होती। इसकी 10 साल उम्र है, इस पर तो शरीयत भी लागू नहीं होती। और फिर इसका कसूर क्या है। इसका कसूर ये है कि ये गरीब इंसान है, ये जिम्नास्टिक कर रहा था, ये तमाशा दिखा रहा था, ये करतब कर रहा था। वहाँ इसके गले में रस्सी फंस गई और ये फौत हो गया। वहाँ एक इमाम साहब का बेटा सामने आया, उसने कहा कि मैं जनाजा पढ़ाता हूँ। फौरन ही उसका वालिद उसके पास पहुँच गया। ना, जनाजा नहीं पढ़ाना, ये हराम की मौत मरा है, इसका जनाजा हम क्यों पढ़ाएंगे। आप इसका जनाजा पढ़ाएंगे तो आपके पीछे लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। क्या बात है, क्या बात है भाई, आपके पीछे लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। अभी देखिए 10 साल बच्चा है और सब लोग पीछे हट रहे हैं, सब लोग पीछे जा रहे हैं, सब लोग इस साइड पे जा रहे हैं कि हमने जनाजा नहीं पढ़ाना। आपकी शरीयत की क्या बात है भाई, आपके दीन मतलब इस्लाम की क्या बात है भाई। आप मुझे ये बताएं कि जब किसी अमीर का जनाजा होता है, बड़े शौक से जनाजा पढ़ते हैं भाई, दूर दूर से लोग वजीर कबीर आते हैं, जनाजा पढ़ने के लिए आते हैं। भाई ये फलां वजीर का जनाजा है, ये फलां अमीर का जनाजा है, भाई हमने पढ़ना है, चाहे हराम है चाहे हलाल है, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम कौन सा यहाँ सवाब लेने के लिए आए हैं, हम कौन सा इसकी बख्शिश करवाने के लिए आए हैं। हम तो बस आए हैं यहाँ इनको दिखाने के लिए, इसके वारसीन को दिखाने के लिए आए हैं कि भाई देखें हम आपके बाप का जनाजा पढ़ रहे हैं, चाहे उसने खुदकुशी क्यों नहीं की। तहरीर लिखने वाला कहता है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं वहाँ पर रोने लग गया। आखिरकार मैं मुसल्ले पर आ गया, मैंने कहा कि मैं जनाजा पढ़ाता हूँ इसका। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उस बच्चे का जनाजा पढ़ाया, बल्कि उसको साथ होकर दफनाया। उसके वारसीन को कहा कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो सोचने की बात यहाँ पर यह है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। क्या हमने मर के आगे नहीं जाना, क्या हम जिसका जनाजा पढ़ के आ रहे हैं उसी ने मरना था, हमने नहीं मरना। बात तो वही होगी ना, बुल्ले शाह सा मरना ना ही गोर पे कोई और, ऐसी बात नहीं है भाई, हमने भी मरना है आज नहीं तो कल। ये भी हो सकता है यहाँ से ये भी मैं बातें कर रहा हूँ, यहाँ से इस तरह हो जाऊँ, गया पता तो चलता नहीं है। भाई साहब थोड़ा ख्याल करें, ये चापलूसियाँ बंद करें, अपने आप को बड़ा चौधरी मत बनाएं। यहाँ पर मैं आपको एक किताब का तरफ कराता चलूँ। ये किताब है इस्लाह मुआशरा, एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। किताब का उन्वान है इस्लाह मुआशरा, मुख्तार चौहान इसके राइटर हैं। इस किताब के अंदर मैंने जिस तरह की आपको ये कहानी सुनाई है, इसी तरह की अपने इर्द गिर्द की सच्ची कहानियों को जमा करके मैंने हर मजमून के अंदर एक सच्ची कहानी शामिल करके ये किताब लिखी है। इसके अंदर
بہت ہی بہترین قسم کی سبق آموز کہانیاں ہیں، موٹیویشنل سٹوریز ہیں اور تاریخی کہانیاں ہیں۔ یہ اصلاح معاشرہ کی میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ ہر مضمون کے اندر ایک سچی کہانی موجود ہے جو روزانہ ہمارے ارد گرد پیش آتی ہیں، لیکن ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں کہ چلیں جی یہ تو اسی کے ساتھ ہونا تھا، ہمارے ساتھ تو ہونا ہی کچھ نہیں ہے، ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح کے مضامین میں نے اس کتاب کے اندر لکھے ہیں۔ میں اگر آپ کو اس کی فہرست کے بارے میں بتاؤں تو اس کے بہت ہی خوبصورت مضامین ہیں۔ ہم حلال روزی کو حرام کیسے بناتے ہیں، خوف خدا، حسد کیا ہے، زندگی کے برے دن کیسے آتے ہیں، مکافات عمل، پردہ ہماری غیرت، بہت ہی خوبصورت قسم کی کتاب ہے۔ آج کل کے پرفتن دور میں ان سچی کہانیوں کو جمع کر کے میں نے اصلاح معاشرہ کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ اگر آپ بھی اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کتاب کو خرید کر ایک بار اس کا ضرور مطالعہ کریں، اور ساتھ اس کتاب کو خرید کر اپنے دوستوں کو گفٹ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہاں پر مختار چوہان کو دیں اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔